नहीं, वो मौन रख रहा था। कोई मर जाता है तो रखते हैं 2 मिनट का मौन, क्योंकि मौत तो यहाँ भी हुई है स्पाई यूनिवर्स की। एक कहावत है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, लेकिन आदि चोपड़ा का मानना है कि इफ इट डजंट किल मी आई विल मेक श्योर इट किल्स मी। इमेजिन एक 1000 करोड़ ग्रॉसर से अपने यूनिवर्स की शुरुआत ही करना, हैविंग ऑल द स्टार्स, अ बिग प्रोडक्शन हाउस, ऑल द बजट एंड रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, एंड उसके बाद भी यू मैनेज टू कप सी। जो करंट हेट ट्रेन है उसके चलते ये बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन अगर स्पाई यूनिवर्स को साइड कर दो तो YRF हैज सम रियली डैम गुड फिल्म्स इन देयर लाइब्रेरी, जो ये दिखाता है कि दे डू हैव द पोटेंशियल टू मेक कंपेलिंग फिल्म्स। पठान ने एक्चुअली में स्पाई यूनिवर्स के लिए एंटिसिपेशन क्रिएट किया था, लेकिन अपेरेंटली YRF इस पॉइंट पे सिर्फ रेज बेटिंग कर रहा है। इनफैक्ट देयर इंडिविजुअल स्पाई मूवीज वर बेटर जब उन्होंने यूनिवर्स वाला चुतियापा शुरू नहीं किया था, और किया तो किया, इवॉल्व होने की बजाय अपने ही फॉर्मूला में बार बार गोल गोल फंस गए, वही सेम टेम्पलेट रिपीट करने लगे। अल्फा के पहले टीजर से आई समवेयर बिलीव्ड कि मे बी वो कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रेलर आया तो आई वाज लाइक कि यार फिर वही वाला सीन कि एक भारत का बंदा भारत के खिलाफ जा रहा है। धुरंधर की सबसे बड़ी पीक डिटेलिंग तो YRF कर रहा है। अजय सान्याल धुरंधर में क्या कहता है? हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। YRF दिखा रहा है कि हाँ देखो, हिंदुस्तानी ही दुश्मन है, पाकिस्तान तो दोस्त है हमारा। बट फाइनली अल्फा देखने के बाद आई हैव टू एडमिट कि YRF एक्चुअली में ट्राई कर रहा था एक अलग डायरेक्शन में जाने का, एक अलग फील देने का। इवन एक रिवर्स धुरंधर भाई लोगों ने पुल किया, और मैं मजाक नहीं कर रहा, रिवर्स धुरंधर अभी आगे समझाऊंगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इट वाज नॉट इनफ। एक फिल्म जो एक्चुअली में ट्रू सेंस में स्पाई यूनिवर्स को रिवाइव कर सकती थी, वो इस यूनिवर्स की कब्र साबित होगी। सी, मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो स्पाई मूवीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तरफ आर्गो या म्यूनिक जैसी रियलिस्टिक स्पाई मूवीज, और वहीं मिशन इम्पॉसिबल जैसी फुल ब्लोन एक्शन स्पाई मूवीज, और मैं दोनों एंजॉय करता हूं। एंड YRF हैड द चांस टू मेक समथिंग सिमिलर टू द लैटर विद द रिसोर्सेज दे हैव। वो कर सकते थे, दे कुड हैव पुल्ड इट ऑफ, बट दे वोंट। एंड अल्फा के साथ उन्होंने ये चीज साबित कर दी कि ये कितना भी कोशिश करे खुद को री इन्वेंट करने की, इवेंचुअली ये कूड़े में मुंह मारेंगे जाकर। तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं फिल्म के, माइनर स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं दे डोंट केयर एट दिस पॉइंट, लेकिन बताना मेरा फर्ज था। तो अल्फा की स्टोरी शुरू होती है कारगिल वॉर के आफ्टरमैथ के बाद, जहां पे हमारे ढेर सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। एंड बॉबी देओल हु प्लेस कर्नल फतेह सिंह लखावत एक सीक्रेट प्रोग्राम प्रपोज करता है अल्फा, बेसिकली स्पाई यूनिवर्स का अपना सुपर सोल्जर प्रोग्राम, जिसमें वो इंडियन सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाएंगे एक अल्फा सीरम उनके अंदर इंजेक्ट करके। बट फिर ये चीज बैकफायर कर जाती है जब उस सीरम के साइड इफेक्ट से सोल्जर्स मर जाते हैं, एंड अल्फा प्रोग्राम को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन फतेह सिंह इस चीज को सीक्रेटली वापस से रीस्टार्ट करता है। ही किडनैप्स अ बेबी गर्ल जो कि आलिया भट्ट है, जिसका नाम है सीता। कहां से किडनैप किया, कैसे किडनैप किया, कौन है, फिल्म में देखना। एंड अपेरेंटली ये बच्ची ही पहली सक्सेसफुल स्पेसिमेन है अल्फा प्रोग्राम की, जिसके अंदर सीरम प्रॉपर तरीके से वर्क कर गया। कैसे कर गया, क्या हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है, अगेन फिल्म देखना। बट समथिंग गोज हेवायर, सीता फतेह के अगेंस्ट चली जाती है और कुछ हाई पोजीशन इंडियन ऑफिशियल्स को भी मार डालती है। बेसिकली शी गोज रोग। अब ये क्यों किया, क्या कहानी है, क्या चीज है, भाई फिल्म देख लेना, बिकॉज मैं अगर यहाँ बताने बैठ गया तो तुम खुद कहोगे मैं क्या चुतियापा बतिया रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अच्छी चीजें हैं फिल्म की, जो कि ज्यादा नहीं है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक्शन फिल्म का गजब है, सिवाय एक छोटे से पार्ट को हटा दो, 1 मिनट का पार्ट है, अभी आगे बताता हूँ उसके बारे में। उसके अलावा पूरी फिल्म में द एक्शन इज अ ह्यूज स्टेप अप फ्रॉम द प्रीवियस स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स। हैंड टू हैंड और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट पे फोकस ज्यादा रखा गया है, जो काफी वेल कोरियोग्राफ्ड है, वेल शॉट है। कुडोस टू डायरेक्टर शिव रवेल, द मैन इज क्लियरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस फिल्म। एंड एक्शन इमर्सिव इसलिए भी लगता है क्योंकि दोनों एक्ट्रेसेस ने मोस्टली फाइट्स खुद किए हैं, जिनके लिए उन्होंने ट्रेन भी किया है, एंड दैट ट्रेनिंग पेड ऑफ। एक्शन सीन्स वर वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग पार्ट्स ऑफ द फिल्म, मुझे मजा आई देख के। दूसरी चीज, फिल्म विजुअली भी बहुत बेहतर है बाकी स्पाई यूनिवर्स मूवीज से, इन टर्म्स ऑफ कलर ग्रेड, सेट डिजाइंस एंड एवरीथिंग। स्पेशली जैसे पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 में जो CGI लोडेड एनवायरमेंट्स थे जो काफी ऑब्वियस थे, हैं वो अल्फा में भी, बट जो विजुअल क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है, ज्यादा इमर्सिव फील होता है। तीसरा सबसे बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट है कि फाइनली YRF ने पाकिस्तान प्रेम खत्म कर दिया। स्पाई यूनिवर्स के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान दुश्मन है, थैंक्स टू आदित्य धर, फ्रेंडशिप ओवर। पठान और टाइगर ने इसीलिए कैमियो नहीं किया इसमें, ना कोई ISI एजेंट इंडिया आके रॉ की हेल्प कर रहा है, ना कोई रॉ एजेंट पाकिस्तान जाके अपने ससुराल को बचा रहा है। कसम से भाई टाइगर 3 में जब ये डायलॉग आया था ना, भाई ने बोला था, मन किया था थिएटर के पर्दे फाड़ दूं जाके। तो खैर अल्फा में पाक प्रेम नहीं है इस बार, इंस्टेड दे पुल्ड अ रिवर्स धुरंधर। जो नाम मैं बोल रहा हूँ वही है, रिवर्स धुरंधर, वही हुआ है। पूरी फिल्म में नहीं, फिल्म के एंड में एक ट्विस्ट के फॉर्म में आती है ये चीज। मैं बताऊंगा नहीं पूरा, बिकॉज गलती से अगर तुमने ये मूवी देख ली तो मैं
मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज खुद एक्सपीरियंस करो। बेसिकली YRF ने अपनी ही वीकनेस का इस्तेमाल किया। हमें ऐसा लग रहा था कि जिम की तरह यहाँ फिर से वही चीज होगी कि बॉबी देओल फेल्ट बिट्रेड बाय इंडियन गवर्नमेंट और एजेंसीज, तो वो उनके अगेंस्ट चला गया। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही लेवल का चला गया। एंड मजेदार चीज ये है कि मैं इस चीज को बैड या गुड दोनों कैटेगरी में नहीं रख सकता, बिकॉज ये चीज कुछ लोगों के लिए वर्क कर सकती है एंड कुछ लोगों को absurd फील हो सकती है। वहां पाकिस्तान इंडस्ट्री वाले परेशान थे धुरंधर आने के बाद कि भाई हम भी कुछ उसके जवाब में बनाएंगे, बट YRF सेड होल्ड इट ब्रदर, आई गॉट इट। एक मिनट, क्या ये YRF का इनडायरेक्टली पाकिस्तान प्रेम है? नेक्स्ट आ जाती है स्टोरी। सी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो ऑन पेपर होती हैं वो अच्छी या बुरी फिल्म बनने का पोटेंशियल रखती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे कैरेक्टर्स के साथ डील कर रहे हो, उनके आर्क्स के साथ डील कर रहे हो। लेकिन कुछ स्टोरीज में वो पोटेंशियल नहीं होता है। कुछ स्टोरीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑलरेडी डिजास्टर होती हैं। अल्फा उन स्टोरीज में से है। द कोर कॉन्सेप्ट इज गुड, नो डाउट। ये सुपर सोल्जर्स वाला जो हम ऑलरेडी हॉलीवुड में कई बार देख चुके हैं, लेकिन इसका एक और इटरेशन देखने में मुझे ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन यहीं पर क्लासिक YRF प्रॉब्लम आती है। भले YRF कितनी भी कोशिश करे खुद को अलग करने की, वो फेमिलियर स्पाई यूनिवर्स टेम्पलेट बीच में आके कूद ही जाता है। स्टोरी बहुत सेफली खुद को प्ले करती है, जबकि ऐसे जॉनरा में प्लेइंग सेफ शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। बहुत से ऐसे कन्वीनियंट प्लॉट डिवाइसेस हैं जो फिल्म में कोई क्रूशियल मोमेंट्स क्रिएट नहीं होने देते हैं। इमोशनल मोमेंट्स का कोई ऐसा इंपैक्ट होता नहीं है। इंस्टेड वो खिंचे हुए मेलोड्रामेटिक मोमेंट्स लगते हैं जिनकी जरूरत फिल्म में थी नहीं। प्रेडिक्टेबिलिटी भरी हुई है फिल्म में। तुम लिटरली कितनी चीजें और कितने ट्विस्ट को आधे घंटे पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे। प्लॉट सेटअप से लेके प्लॉट कंक्लूजन के बीच में तो बहुत कुछ हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ इट डजंट मेक सेंस। ऋतिक रोशन का जो कैमियो होता है उसका पूरा सेटअप होता है। दोनों घाटियां पहाड़ पार करके जा रही होती हैं, जैसे तैसे पहुंच जाती हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? कुछ तो प्लॉट में ऐड नहीं हुआ उस कैमियो से, ना ही कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ। आखिर गए किस लिए थे? ऐसे ही सवाल तुम्हारे दिमाग में बहुत पॉइंट्स पे फिल्म में आएंगे। फिल्म का प्लॉट बहुत थिन है और उसको होल्ड करने के लिए फिल्म कुछ ऐसा सब्सटैंशियल ऑफर नहीं करती है, एक्सेप्ट फॉर द एक्शन सीक्वेंसेस जो पर्सनली मेरे लिए वर्क कर गए टू सिट थ्रू द फिल्म। अदरवाइज द नैरेटिव इज वेरी पुअर एंड वीक। एंड ऑफ कोर्स YRF नहीं सुधरेगा। फालतू का एक बिकनी सीन और सॉन्ग्स जो कि फिल्म के फ्लो को और उसके टोन को बिगाड़ रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है, हम तो रखेंगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है द लीड्स, आलिया एंड शर्वरी। अब आलिया ट्रेलर्स के मुकाबले फिल्म में मुझे कुछ पार्ट्स में बेहतर लगी, स्पेशली जो फिल्म के स्टार्टिंग 15 से 20 मिनट हैं और जो इंट्रोडक्टरी एक्शन सीक्वेंस है आलिया भट्ट का। इनफैक्ट उस पूरे ड्यूरेशन में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार सच में अच्छी फिल्म बना दी क्या, सुधर गए क्या ये लोग वाकई में। लेकिन फिर उसके बाद, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जैसे जैसे फिल्म का नैरेटिव डाउन होता है, उसका ग्राफ डाउन होता है, वैसे ही वैसे आलिया के पोर्ट्रेयल का ग्राफ भी। अब देखो, मुझे आलिया से कोई ऐसी हेट है नहीं, सोशल मीडिया कितना भी ट्रोल कर ले, माइट भी मुझे भी इस चीज के लिए गाली पड़े, बट आई फाइंड हर अ गुड एक्ट्रेस एंड देयर आर सर्टेन रोल्स वेयर शी नेल्स हर वर्क, बट एज एन एक्शन स्टार इज नॉट वन ऑफ देम। पहली चीज तो फिल्म के डायलॉग्स टेरिबली फेल हर। आई मीन यू नॉट सपोज टू लुक टेरिफाइंग या बैड एज अगर तुम हर 5 मिनट में जो ऑब्वियस चीजें हैं उनको बच्चों की तरह रिपीट कर रही हो। लाइक एक सीन में वो हैकिंग और ट्रैकिंग कर रही है एंड शी इज लाइक ओह वी गॉट हिम, ओ पकड़ा गया, कमर्शियल फ्लाइट्स लेता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे चुप करो यार, ऐसा लग रहा था कोई स्पाई नहीं है, कोई 10th क्लास की सोबो गर्ल है। भाई वो चुपचाप रहती ज्यादा बढ़िया रहता। दूसरी चीज, शी इज नॉट एबल टू सेल दैट एक्शन पर्सोना। अपने टीजर ब्रेकडाउन में मैंने ये बात बोली थी कि मतलब आलिया का थोड़ा सा बिल्ड होता, थोड़ा मस्कुलर बिल्ड होता तो मतलब ज्यादा बेटर एक्शन सेल करता। लेकिन फिर कमेंट्स में किसी ने मुझे ये बात बताई कि जो आना दी आर्मास बैलरीना में थी उसका भी कोई ऐसा बिल्ड था नहीं, पेटीट बॉडी थी, लेकिन उसके बाद भी द एक्शन सीन्स लुक्ड रियली गुड। और मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो सच है, पर ऐसा क्यों? उसके लिए मैंने वो फिल्म को दोबारा से देखा और फिर मुझे समझ में आया कि मोर देन द बॉडी बिल्ड इट इज द कन्विक्शन ऑफ द एक्टर, कि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में खुद को कैसे कैरी कर पाता है कि आप उस सिचुएशन का वेट फील कर पाते हो। बैलरीना में जब वो जॉन विक से लड़ती है तो एट दैट मोमेंट आना दी आर्मास का एक्सप्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज, आपको फील होता है कि इस समय शी इज अगेंस्ट अ लेजेंड फाइटिंग फॉर हर लाइफ। बट वो कन्विक्शन आलिया भट्ट के एंड पे नहीं आता है कई सीन्स में। इट्स एज इफ शी इज प्लेइंग अराउंड जस्ट लाइक दैट। जबकि फिल्म में ये चीज क्लियर है कि जो अल्फा सोल्जर्स हैं वो इनविंसिबल नहीं है। एंड दूसरा, हाउ शी इज ट्राइंग टू प्रेजेंट हरसेल्फ एज कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग, लेकिन वो चीज प्रिटेंशियस महसूस होने लगती है एक पॉइंट पे। इवन शर्वरी का एक डायलॉग आता है फिल्म में एक पॉइंट पे जो आलिया भट्ट से कहती है कि आखिर कब तक तुम ये आई डोंट केयर वाला बिची एटीट्यूड रखोगी। एंड आई वाज लाइक बहन सेम, मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। इनफैक्ट आलिया से ज्यादा आई लव द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ शर्वरी, ऑल्दो इट वाज क्लियर कि उसको नर्व किया गया है टू अलॉट मोर स्क्रीन स्पेस फॉर आलिया, बट आई गेस अगर ये रोल स्वैप हो जाते तो ज्यादा बेटर वर्क करते। शर्वरी वुड हैव वर्कड बेटर एज अ कोल्ड ब्लडेड फीमेल असैसिन एंड आलिया एज द जॉली सिस्टर। दिस
इज स्ट्रिक्टली माय ओपिनियन बाय द वे। अनिल कपूर इज अ काइंड ऑफ एक्टर जो बुरी से बुरी चीज में डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। ही ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सिंसियरिटी इन द सीन्स जहां पर भी वो होते हैं। बॉबी देओल इज अनदर फॉर्मिडेबल वन डायमेंशनल स्पाई यूनिवर्स विलन जो बीच बीच में अपना हरियाणवी एक्सेंट खो देता है, एंड दैट्स द लीस्ट ऑफ द इश्यूज। टू बी ऑनेस्ट, जो उसका रिवर्स धुरंधर वाला ट्विस्ट था, दैट कुड हैव बीन यूज्ड इन अ मच बेटर वे। लेकिन फिर आदित्य चोपड़ा का ईगो सेटिस्फाई कैसे होता? एंड द सरप्राइज कैमियो जो अपेरेंटली सरप्राइज था भी नहीं। ऋतिक रोशन अपनी खुद की मूवी नहीं बचा पाए एंड दे थॉट कि उसको इस फिल्म में लाके वो अल्फा को बचा लेंगे। एंड ये तो छोड़ो, क्या बुचरिंग करी है कबीर के कैरेक्टर की। वो बताया था ना मैंने कि जो 1 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है जो बिल्कुल मतलब चुतियापे वाले सेक्शन में चला जाता है, वो एक्शन सीक्वेंस सैडली कबीर का था। भाई लिटरली जो जादू और वुल्वरीन का कॉम्बो बनाया है ना, उसको सामने से 3 लोग ऑटोमेटिक राइफल से फायर कर रहे हैं एंड ये ऋतिक ऐसे घूम के उन बुलेट्स को डॉज कर देता है और 3 स्पाइक ऐसे मारता है उड़ते हुए और तीनों सोल्जर मर जाते हैं। I hate my life. This बलैयाफिकेशन ऑफ कबीर मैं नहीं भूलूंगा। इवन वॉर 2 में भी कबीर ने अपने कैरेक्टर मेंटेन रखा था, लेकिन यहाँ इस कैमियो ने कुछ किया हो या ना किया हो, ऑडियंस को ये रिमाइंड करवा दिया कि ये जो फिल्म तुम देख रहे हो अभी, ये भी इसी चूतियाब स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। भूलना नहीं। तो भाई मेरा तो हो गया। I mean, वही वाली चीज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब एब्सोल्यूट बिल्कुल स्लग फेस्ट था, लेकिन इट वॉज नॉट समथिंग आई वॉज सेटिस्फाइड आइदर। मेरे लिए मतलब पार्ट्स में चीजें वर्क करी। ओवरऑल पूरे रिव्यू देख के समझ गए होगे कि मेरे क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेकर। समझ लो अपना अपना, ठीक है। मेरा तो रिव्यू यहाँ पे खत्म होता है। बाकी तुम अपने थॉट्स बताओ कमेंट्स में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट ऑन मूवीज। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।